मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द कनेक्टिंग द डॉट्स पॉडकास्ट, जिसमें हम दुनिया भर की खबरों का इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान ने अमेरिका को तबाह करने के लिए एक प्लान बनाया है बिना एक भी मिसाइल चलाए, और उस प्लान का नाम है चाइनीज युआन। अगर ये प्लान सक्सीड किया तो आपकी सेविंग्स की वैल्यू आधी हो सकती है। क्यों, ये आज हम समझेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट डील हुई थी जो 50 साल तक किसी को पता ही नहीं था। आज वो डील हो सकता है टूट जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस पूरी लड़ाई में सबसे वल्नरेबल कंट्री है। चाइना नहीं, अमेरिका नहीं, हम लोग क्यों हैं, आज ये क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते पहले यूएस और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। ईरान ने खर्ग आइलैंड को टारगेट किया। अब ये खर्ग आइलैंड क्या है? ये ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट हब है। यहाँ से ईरान अपना ऑयल टैंकर्स में भरता है और दुनिया भर में भेजता है। ये ईरान की फाइनेंशियल लाइफलाइन है। अब ईरान के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, सीधा मिलिट्री रिस्पॉन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, लेकिन ईरान जानता है मिलिट्री में वो यूएस से मैच नहीं कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन, इकोनॉमिक वेपन, और ईरान ने वही चूज किया। ईरान ने कहा कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी ऑयल टैंकर गुजरेगा वो सिर्फ तब ही गुजर सकता है जब पेमेंट चाइनीज युआन में हो, डॉलर नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस करेंसी की बात है, इसमें इतना बड़ा डील क्या है? तो डील ये है दोस्तों कि पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया का ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बिका है। ये एक अनरिटन ग्लोबल रूल रहा है, और अगर ये बदल गया तो अमेरिका की वो फाइनेंशियल सुपर पावर वाली पोजीशन वो हिल जाएगी। इसीलिए ये सिर्फ वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक है। पहले समझते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिग्निफिकेंस। सिंपल सी बात है कि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, बीच में एक पतली सी पानी की नली, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, अपनी नैरोएस्ट पॉइंट पर। तीनों दिल्ली मेट्रो लाइंस एक साथ चली जाएं उतनी ही दूर, और इस 33 किलोमीटर से रोज 20 मिलियन बैरल ऑयल गुजरता है। 20 मिलियन बैरल को अगर पर्सपेक्टिव में समझें तो ये दुनिया के पूरे ऑयल कंजम्पशन का 20% है। हर 5 में से 1 बैरल जो दुनिया में किसी भी गाड़ी में, फैक्ट्री में, घर में यूज होता है, वो इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। सऊदी अरब का ऑयल, इराक का, कुवैत का, यूएई का, कतर का, सब कुछ इस एक स्ट्रेट से। और सब कहाँ जाता है? 80% एशिया को ही आता है। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं। अब ये नंबर देखिए, 1 मार्च 7 को सिर्फ एक कमर्शियल वेसल गुजरी है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट से। नॉर्मली यहाँ से रोज 138 गुजरती है ऑन एन एवरेज। यस, एक जहाज, मतलब ये बॉटलनेक प्रैक्टिकली बंद ही हो गई। सोचो अगर ये बंद ही रही 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और 1 महीने और, तो क्या होगा? ऑयल की सप्लाई रुक सकती है, प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसे फील करती है। ये एक ज्योग्राफिकल एक्सीडेंट है, लेकिन इसका पावर न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। अब असली चीज ये है, आपको जो समझनी है उससे आपको ना हर चीज समझ में आ जाएगी कि ये पेट्रो डॉलर की हिस्ट्री क्या है। 1944, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एलाइड कंट्रीज पहले से सोच रहे हैं कि जब वॉर खत्म होगा तो दुनिया की इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो 44 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक होटल में मिल रहे हैं और एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, जिसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा गया है। डील ये है कि यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी होगी और डॉलर गोल्ड से पेग्ड होगा। $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, मतलब डॉलर की वैल्यू फिक्स्ड हो गई गोल्ड के साथ। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, ट्रस्टवर्दी। ये सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1971 में एक प्रॉब्लम आई, वियतनाम वॉर। अमेरिका बहुत पैसा खर्चा कर रहा था, डॉलर्स प्रिंट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, गोल्ड रिजर्व्स कम पड़ रहे थे उसके मुकाबले।
तो फ्रांस ने बोला हमारे डॉलर्स ले लो, गोल्ड दे दो। जर्मनी ने बोला हमारे डॉलर्स ले लो, गोल्ड दे दो। तो प्रेसिडेंट निक्सन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि डॉलर अब गोल्ड से पेग्ड नहीं रहेगा। ये निक्सन शॉक कहलाता है। उस दिन डॉलर की वैल्यू धड़ाम से गिर गई और अमेरिका के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आया कि अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड नहीं है तो दुनिया डॉलर को ट्रस्ट करेगी ही क्यों। यहां एंटर होती है हेनरी किसिंगर की एक अप्रोच। किसिंगर कौन थे? यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हेड। जर्मन बॉर्न, हार्वर्ड एजुकेटेड, दुनिया के सबसे श्रूड जियोपॉलिटिकल माइंड्स में से एक माने जाते हैं ये। किसिंगर और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन ने एक सीक्रेट ट्रिप की 1974 में। ये पहुंचे सऊदी अरब, जिड्डा। वहां उन्होंने सऊदी किंग फैजल से मुलाकात की और एक डील हो गई जो ऑफिशियली सीक्रेट थी कई दशकों तक। डील ये थी कि सऊदी अरब अपना सारा ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही बेचेगा, कोई और करेंसी में नहीं। और जो डॉलर सरप्लस होगा वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा सऊदी, मतलब अमेरिका को वो लोन दे देगा। अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, वेपन्स देगा, सऊदी रॉयल फैमिली की पावर को प्रोटेक्ट करेगा। 1975 तक पूरे ओपेक ने यही किया और एक झटके में डॉलर वापस से इमॉर्टल हो गया, क्योंकि अब डॉलर की डिमांड थी गोल्ड से नहीं, ऑयल से। और वहीं से आया कि ऑयल इज द न्यू गोल्ड। नाउ व्हाई पेट्रो डॉलर इज इक्वल टू सुपर पावर। अब समझते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है। लॉजिक एक सिंपल सा लूप है, इसको समझिए कि हर देश को ना ऑयल चाहिए, जर्मनी को, जापान को, इंडिया को, चाइना को, सबको। और ऑयल सिर्फ डॉलर्स में ही मिलता है, तो पहले डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब दुनिया में डॉलर की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी कैसी भी हो, चाहे अमेरिका कितना भी कर्ज ले ले, लोन ले ले, डेट ले ले। सोचो इसको इस तरीके से, जैसे अगर आपके घर के सामने एक टोल नाका है और उस टोल नाके पर सिर्फ आपकी करेंसी चलती हो, तो आप ना कभी भी ब्रोक नहीं हो सकते, यानी कि आप कभी कंगाल नहीं होंगे। आप अपनी करेंसी छापते रहेंगे क्योंकि दुनिया आपकी करेंसी खरीदती रहेगी, क्योंकि दुनिया को उस टोल नाके से गुजरना ही है। अमेरिका के पास यही टोल नाका है। ऑयल है वो रोड और डॉलर है वो करेंसी। इसका एक ना नाम है इकोनॉमिस्ट्स के पास, एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। ये टर्म वैलेरी गिस्कार्ड डिस्टंग ने यूज की थी। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो 1960s में। वो गुस्से में बोल रहे थे कि अमेरिका को यार एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया है, वो अपना डेफिसिट फाइनेंस कर सकता है बिना कोई कॉस्ट चुकाए, क्योंकि दुनिया उसके डॉलर्स खरीदती ही रहती है। आज नंबर्स देखते हैं। 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर्स में होता है। 59% दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर में होते हैं। 89% करेंसी ट्रेड्स डॉलर इन्वॉल्व करता है। ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ये पावर है। और जो भी देश इस सिस्टम से बाहर होना चाहे, उसे अमेरिका बुली की तरह सैंक्शंस देता रहता है। स्विफ्ट से ये जो एक मैकेनिज्म है जिससे कि आपका यूएस डॉलर और आपकी लोकल करेंसी में कन्वर्जन होता है, उससे वो क्विक आउट कर देता है, फाइनेंशियली आइसोलेट कर देता है। इराक का सद्दाम हुसैन याद है आपको? 2000 में उसने बोला था मैं ऑयल यूरोज में बेचूंगा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन कर दिया। क्या आपको लगता है कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब ने एक साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे ऑयल बेच बेच कर। अब उनके पास इतने डॉलर्स हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि क्या करें। यहां होती है पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग। 3 काम होते हैं इन डॉलर्स के साथ। पहला, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना। बॉन्ड मतलब आप अमेरिका को ना लोन दे रहे हो, अमेरिका वापस इंटरेस्ट देता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, सब के सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को लोन देते हैं बॉन्ड्स के जरिए। इसका मतलब अमेरिका अपना गवर्नमेंट चला सकता है, डिफेंस में स्पेंड कर सकता है सस्ता लोन लेकर। और लोन सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया खरीद रही है यूएस बॉन्ड्स। दूसरा, अमेरिकन वेपन्स खरीदना। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक है।
F-15 जेट्स, पेट्रियट मिसाइल्स, सब कुछ अमेरिका से, यानी डॉलर्स से। तीसरा, यूएस के एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक कंपनीज। गल्फ सॉवरेन वेल्थ फंड्स पूरी अमेरिका में इन्वेस्टेड हैं, तो ये लूप बन जाता है। दुनिया ऑयल खरीदती है, डॉलर्स जाते हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स के पास, ऑयल प्रोड्यूसर्स वही डॉलर्स अमेरिका में वापस लगाते हैं, धनवान होते जाते हैं। अमेरिका का सिस्टम भी फंडेड रहता है, अमेरिका स्ट्रांग रहता है, अमेरिकन मिलिट्री उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, वो फिर से ऑयल बेचते हैं डॉलर्स में, और ये लूप चलता ही रहता है। ये एक परपेचुअल मोशन मशीन है, 50 साल से चल रही है बिना रुके। अब समझिए ईरान क्या तोड़ना चाहता है। ईरान का हथियार है पेट्रो युआन। अब आते हैं पेट्रो युआन पर। चाइना ने 2018 में शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज पर युआन डिनोमिनेटेड ऑयल फ्यूचर्स लॉन्च किए। फ्यूचर्स का मतलब आप फ्यूचर में ऑयल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आज कर लो हमारे साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट युआन में था, डॉलर में नहीं। भाई किसी ने इस बात को ना सीरियसली नहीं लिया, बोला चाइना ट्राई तो कर रहा है, कुछ होगा नहीं। फिर 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दिया। अब स्विफ्ट क्या है? वही सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सिंपल भाषा में इंटरनेशनल बैंकिंग का व्हाट्सएप। इससे बाहर किया गया तो देश फाइनेंशियली आइसोलेटेड हो जाता है, उसे कोई बाहर से पैसा नहीं भेज पाएगा, और वो भी अपना करेंसी दूसरे करेंसीज में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा। रशिया के पास ऑप्शन नहीं था, चाइना के साथ युआन में ट्रेड करना ही पड़ा। रशिया ऑयल चाइना के युआन में खरीदता रहा। एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी एक्सपोर्टर डॉलर के बगैर ही ट्रेड कर रहा है। 2023 में सऊदी अरब ने एम ब्रिज ज्वाइन किया। ये एक ब्रिक्स के द्वारा लेड एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव है। सऊदी अरब का इसको ज्वाइन करने का एक ही सिग्नल था कि हम ना और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं पेट्रो डॉलर के अलावा। और अब 2026 में ईरान बोल रहा है, अगर मेरा हॉर्मुज स्ट्रेट यूज करना है तो युआन दो। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक 10 साल की प्लान्ड स्ट्रेटजी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हर साल वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑयल खरीदता है। ये सोचिए कि अगर वो ये सब युआन में खरीद सके तो युआन की ग्लोबल डिमांड भी क्रिएट होगी और डॉलर की डिमांड उसी हिसाब से कम भी होती रहेगी। चाइना ने ये लेवरेज बनाया है और अब वो उसे यूज कर रहा है। अब आते हैं ब्रिक्स के एंगल पे कि ईरान ना अकेला नहीं है इस फाइट में। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया ये सब भी आ गए हैं। ये एक इकोनॉमिक अलायंस है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करना चाहता है। और चाइना ने एक चीज बनाई है, इसे कहते हैं किप्स, CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये स्विफ्ट का चाइनीज ऑल्टरनेटिव है। अभी 185 कंट्रीज के 4800 बैंक्स इससे कनेक्टेड हैं। यह भी स्विफ्ट से छोटा है लेकिन ग्रो हो रहा है बहुत तेजी से। रशिया और चाइना अपना 80% बाइलेटरल ट्रेड युआन और रूबल्स में करते हैं, डॉलर बाईपास करके। ब्राजील और चाइना ने 2023 में युआन रियल ट्रेड डील साइन की। इंडिया भी रशियन ऑयल रुपीस में खरीद रहा है कुछ पार्ट। ब्रिक्स कंट्रीज मिलके 46 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। ये दुनिया के बहुत बड़े चंक का कंट्रोल है। और ईरान का एक जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन भी है। वो जानता है कि अगर वो डॉलर को चैलेंज करे तो रशिया तो सपोर्ट करेगा और चाइना भी करेगा और ब्राजील भी कर सकता है, क्योंकि सबको यही चाहिए कि अमेरिका की फाइनेंशियल ग्रिप थोड़ी कम हो जाए। ये एक कोऑर्डिनेटेड डिसमेंटलिंग है, ब्रिक बाय ब्रिक्स। अब सोचिए, एक डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं कि अगर पेट्रो युआन कामयाब हुआ तो होगा क्या। पहला डोमिनो, डॉलर की डिमांड गिरेगी। अगर ऑयल युआन में बिकने लगा तो लोगों को डॉलर उतना नहीं खरीदना पड़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी। दूसरा, डॉलर वीक होगा। बेसिक इकोनॉमिक्स है कि डिमांड कम, वैल्यू कम, डॉलर इंडेक्स गिरने लगेगा। तीसरा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि
अमेरिका बहुत कुछ इंपोर्ट करता है और अगर डॉलर वीक हुआ तो इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य पदार्थ, सब कुछ। और चौथा, यूएस फेडरल रिजर्व को रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ जाते हैं, और जब रेट्स बढ़ते हैं, और यहीं से आता है 5वां पॉइंट, लोन्स महंगे हो जाते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, क्रेडिट मार्केट टाइटन हो जाती है और लिक्विडिटी क्राइसिस आती है, यानी पैसा मार्केट में फ्लोट कम करता है। और छठा, ग्लोबल शॉक, क्योंकि डॉलर ग्लोबल सिस्टम की स्पाइन है, और जब स्पाइन टूटती है तो पूरी बॉडी फील करती है, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग कंट्रीज, सब अफेक्ट होंगे। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसके भी 10% से ज़्यादा गिरावट देखी गई है। अब ये एंटायर चेन ईरान ने बिना एक भी बुलेट चलाए यूएस के ऊपर ये ट्रिगर कर दी है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा उभर के आ रहा है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल वॉरफेयर। और सबसे खतरनाक बात, इस वॉर में कोई बॉम्ब नहीं गिरता, कोई क्रॉस बॉर्डर लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, लेकिन हर घर में महंगाई बढ़ जा रही है। अब इसका इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ेगा? इंडिया इज इन द क्रॉस फायर। इंडिया इस पूरी कहानी में है कहाँ? देखिए, हम 85% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, तो हॉर्मूज हमारी लाइफलाइन है, लिटरली। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर ही चुका है। निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं। ये बड़ा मूव है, ये एक फियर इंडेक्स है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर जाते हैं, और ये नॉर्मल टाइम में जनरली 12-15 के आसपास रहते हैं। अभी 22-25 के ऊपर चल रहे हैं पूरे दुनिया में। मतलब इन्वेस्टर्स जेन्युइनली डरे हुए हैं पूरी दुनिया भर के। लगभग अगर मान लीजिए पूरे दुनिया में बात करें तो 8 से 10% हर इंडेक्स गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये गोल्ड में अब क्या कर सकते हैं, क्या गोल्ड अभी सेफ है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब डॉलर कमज़ोर होता है या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन बन जाता है। लोग स्टॉक्स बेच के गोल्ड खरीदते रहते हैं। तो क्या इस सिनेरियो में गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बाय है लॉन्ग टर्म? क्या सिल्वर भी ऐसा ही है? ये समझना होगा ये कि रिसेशन में इंडस्ट्रियल डिमांड गिरती है, तो सिल्वर की जो डिमांड है वो अभी इमीडिएट सेंस में तो बढ़ना मुश्किल है। लेकिन गोल्ड हमेशा से एक वैल्यूएबल एसेट रहा है। ये एक रिलेटिवली स्टेबल एसेट रहा है कंपेयर टू सिल्वर, तो इसीलिए गोल्ड रिलेटिवली मच स्टेबल है। बात करते हैं इंडियन रुपए की, कि रुपए पर प्रेशर आएगा, पर क्यों? क्योंकि हम ऑयल डॉलर्स में खरीदते हैं। ऑयल महंगा हुआ तो ज़्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे हमें ऑयल खरीदने के लिए, तो रुपया वीक होगा, बहुत सारा रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड बढ़ेगा। मतलब हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इकोनॉमी के लिए प्रेशर पॉइंट है। इंडिया की पोजीशन बहुत यूनिक है। हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज है। हम इस गेम में स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी खो नहीं सकते। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पेट्रो युआन सक्सीड किया तो इंडिया को अपना ऑयल युआन में खरीदना पड़ेगा, तो फिर डॉलर की ज़रूरत कम होगी, लेकिन युआन की ज़रूरत बढ़ जाएगी, और चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस ऑलरेडी बहुत बड़ा है हमारा। तो अब आते हैं लास्ट बात पे, वो है द ट्रम्प फैक्टर। एक और लेयर है इस स्टोरी में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ये कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं, और अगर रिपब्लिकन्स हारे तो ट्रम्प का एजेंडा ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाकी 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान जानता है कि ट्रम्प की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यही है। अमेरिकन्स को इन्फ्लेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, ग्रोसरी महंगी होती है, तो वो रूलिंग पार्टी को कभी वोट नहीं देते, इतिहास रहा है। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल भी है। तो ईरान की स्ट्रेटेजी ये है कि पेट्रो युआन को पुश करो, डॉलर को वीक करो, अमेरिकन इन्फ्लेशन बढ़ाओ, ट्रम्प के मिड टर्म्स में रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को हर्ट करो, बिना एक भी अमेरिकन सोल्जर को मारे। जो अमित गोयल हैं, पेज 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने एक जबरदस्त बात बोली कि तेहरान वांट्स टू डिस्टेबलाइज द यूएस प्रेसिडेंट इन हिज ओन कंट्री विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट।
एंड यस वी कैन सी इट हैपन राइट नाउ। ये 21st सेंचुरी वॉरफेयर है दोस्तों। ये मिसाइल से नहीं लड़ते, ये इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी मार्केट्स और इन्फ्लेशन से लड़ते हैं। ट्रंप ने खुद बोला है हॉर्मूज क्लोजर डजंट रियली अफेक्ट अमेरिका, लेकिन रियलिटी ये है कि WTI क्रूड 41% बढ़ गया है, ब्रेंट क्रूड 32% बढ़ गया है, अमेरिकन गैसोलीन में 50 सेंट्स पर गैलन स्पाइक हुआ है। दुनिया ग्लोबल ऑयल मार्केट है, कुछ भी सिर्फ दूसरों को अफेक्ट नहीं करता है। जब तेल महंगा होता है हर चीज हर किसी को अफेक्ट करती ही है, हर जगह करती है। तो ये कहना ट्रंप का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल गलत है। With all of that, it affects other countries much more than it does the United States. It doesn't really affect us. We have so much oil. अब सोचते हैं कि क्या युआन डॉलर को रिप्लेस कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये एक्चुअली हो भी सकता है? क्या युआन डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? ऑनेस्ट आंसर, नॉट फुल्ली, नॉट येट। क्यों? क्योंकि युआन की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो ना फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब ये होता है फ्रीली कन्वर्टेबल का कि आप युआन लेके दुनिया में कहीं भी फ्रीली यूज नहीं कर पाओगे। चाइना के कैपिटल कंट्रोल्स हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि कितना पैसा अंदर बाहर जा रहा होगा। इसका मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स युआन पर उतना ट्रस्ट नहीं करते। डॉलर की लिक्विडिटी यार अनमैच्ड है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर ट्रांजैक्शंस ही हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा डॉलर एसेट्स हैं, और ये एक नेटवर्क इफेक्ट है। जैसे व्हाट्सएप, अब सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसीलिए सब लोग व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, इसीलिए सब लोग व्हाट्सएप के यूज़र बन गए बाय डिफ़ॉल्ट। डॉलर का भी यही केस है, लेकिन क्रैक तो आया है सिस्टम में और ये इग्नोर नहीं कर सकते। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर 71% से गिर के 56% पर आ चुका है 15 सालों में। युआन सेटल्ड ऑयल डील्स 20% से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं डॉलर्स बेच बेच के रिकॉर्ड क्वांटिटीज में। ये एक क्लियर कट साइन है कि वो डॉलर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। जो पिछले साल गोल्ड में रैली देखी गई थी वो यूं ही नहीं थी। सेंट्रल बैंक्स को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो डॉलर को बेचते जाओ, गोल्ड खरीदते जाओ, जिसका असर अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्लो पंक्चर है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी का टायर पूरा फ्लैट हो चुका है, लेकिन पंक्चर तो है, जिससे धीरे धीरे हवा तो निकल रही है। तो व्हाट कैन बी द मोस्ट लाइकली फ्यूचर? द फ्यूचर विल बी द मल्टी पोलर करेंसी वर्ल्ड, यानी डॉलर तो रहेगा, युआन बढ़ेगा, यूरो भी रहेगा, लेकिन डॉलर की मोनोपोली खत्म होके रहेगी। और मोनोपोली खत्म होने का मतलब है कि अमेरिका का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, वो खत्म हो जाएगा। और तब अमेरिका को भी बाकी दुनिया की तरह मेहनत करके कमाना पड़ेगा, प्रिंट करके नहीं। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है फ्यूचर्स की, 3 सिनेरियो समझते हैं और ऑनेस्टली असेस करते हैं। पहला सिनेरियो, ये सबसे लाइकली है, धीरे धीरे युआन बढ़ता रहेगा, कुछ ऑयल डील्स युआन में होंगे, कुछ डॉलर में होंगे, दोनों सिस्टम्स पैरेलली चल रहे होंगे, कोई ड्रामेटिक कोलैप्स नहीं होगा। ये वो दुनिया है जो हम शायद 10-15 सालों में देख रहे होंगे। बोरिंग होगी, लेकिन यही बात रियलिस्टिकली चल रही होगी। दूसरा सिनेरियो होगा शॉक का। ये अभी पॉसिबल है, हम एक्चुअली इस जोन में हैं। कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर जैसे ये वॉर सडनली डॉलर का सेल ऑफ क्रिएट करे, या उल्टा कोई ऐसा इवेंट हो कि लोग डॉलर की सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। इस सिनेरियो का आउटकम अनसर्टेन है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, वोलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है। और तीसरा सिनेरियो है कि रैपिड एशियन पिवट। सऊदी अरब एक दिन डिसाइड कर ले, सारे गल्फ कंट्रीज एक दिन डिसाइड कर ले कि मैं और हम सब युआन कैंप में जा रहे हैं, डॉलर कैंप को छोड़ रहे हैं, तो बाकी गल्फ भी फॉलो करते चले जाएं, पेट्रो डॉलर इफेक्टिवली खत्म ही हो जाए। ये सबसे ड्रास्टिक है, अभी थोड़ा ये लीस्ट लाइकली है, लेकिन हो सकता है। 1971 की बात करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि निक्सन एक दिन गोल्ड स्टैंडर्ड बंद कर देगा। 1991 में किसी ने नहीं सोचा था कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा। हिस्ट्री में लीस्ट लाइकली चीजें होती रहती हैं, और जब होती हैं तो फिर उससे रिलेटेड कॉस्टिंग आम आदमी को ही देनी पड़ती है। आप पूछ रहे होंगे तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं अपने जीवन से अब आगे? सिनेरियो 1 में जिए, सिनेरियो 2 के लिए प्रिपेयर्ड रहें, या सिनेरियो 3 को अभी डिसमिस कर दें? तो प्रैक्टिकली एक इन्वेस्टर के तौर पर बात करते हैं। पहली चीज, पैनिक मत करिए, ये सबसे कॉस्टली मिस्टेक होती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जब टेम्पररी वोलेटिलिटी लाते हैं तो लोग पैनिक में बेचते जाते हैं।
वो यूजुअली फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। वो उनको समझ में आता है कि यार ये तो मौका था खरीदने का, मैं तो बेच दिया। दूसरा है गोल्ड। आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं गोल्ड को। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन एक क्लासिकल सेफ हेवन एसेट है गोल्ड। डॉलर वीक तो होना है तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। जब जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में इस एनवायरनमेंट में गोल्ड एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन क्रिएट होता हुआ दिखता है। तीसरे हैं एनर्जी स्टॉक्स। अपॉर्चुनिटी है लेकिन सोच समझ के। ऑयल कंपनीज हाई क्रूड प्राइस पर प्रॉफिट तो करती हैं, लेकिन वॉर वोलेटिलिटी भी है। एक सीज फायर की खबर आते ही आप देखिएगा अगले दिन जितने भी ऑयल और एनर्जी स्टॉक्स हैं वो सब धड़ाम से नीचे गिरेंगे, लोअर सर्किट लगा रहे होंगे जिस दिन सीज फायर की खबर आ गई। तो एनर्जी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म थीसिस बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन मत करिएगा। बात करते हैं इक्विटीज की। अभी कॉशियस रहना बिल्कुल सही है। निफ्टी 23,000 हो सकता है 12,000 का सपोर्ट ले ले। एक इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी का 22,000 का सपोर्ट। जो विक्स है, इंडिया विक्स हो या ओवरऑल वोलेटिलिटी हो, वो काफी एलिवेटेड है। मार्केट फंडामेंटल से नहीं चल रही है, जियोपॉलिटिक्स से चल रही है। ऐसी मार्केट में फ्रेश अग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करना चाहिए जब तक पूरी की पूरी डस्ट सेटल ना हो जाए। बॉन्ड्स को मॉनिटर करिए, INR को मॉनिटर करिए कि अगर रुपया डेप्रिशिएट करने लगे और RBI इंटरवीन करे तो बॉन्ड यील्ड्स इफेक्ट होंगे। इसका इम्पैक्ट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स पर जरूर पड़ता है। और लास्ट बात, ये जो आपने सीखा है, ये जो नया फॉर्मेट है पॉडकास्ट का, आप अगर गाड़ी में हैं या फिर आप फॉर एग्जांपल सोने जा रहे हैं, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो 99% लोग इन डेप्थ नहीं जानते। वो बस हेडलाइन पढ़ रहे होते हैं कि मार्केट्स गिरे, ऑयल महंगा हुआ और डर के बैठ जाते हैं। आप अब सिस्टम समझने लग जाएंगे। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर बताइए, तो हम इस तरीके की चीज़ें और भी फ्रीक्वेंटली लाते रहेंगे। ये हमारी एक पहल थी कि आपको एकदम क्लैरिटी दी जाए, इन डेप्थ क्लैरिटी दी जाए, बड़े आराम से प्यार से बताया जाए, और ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ सकें देश दुनिया के रिस्पेक्ट में। आपका यही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है अगर आप चीज़ों को गहराई से समझेंगे। तो आज की सीधी सी बात यही है कि आज के बाद जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो अभी बताई हुई जितनी भी बातें हैं वो आपके दिमाग में छप चुकी होंगी और अब आप उसको एज अ सिस्टम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्यों हो रहा है। आशा करता हूँ मैं आपकी मदद करने में हेल्पफुल रहा। मेरा नाम है सागर डोटेचा और मैं हूँ एक XIS ऑफिसर। करेंटली मैं UPSC गेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। उसी के साथ साथ मेरा पैशन है फाइनेंस, बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स, जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये एक नई पहल थी। अगर इस नई पहल से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल में बने रहिएगा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद।